बुलेटिन की शुरुआत उस शानदार जीत के साथ जो बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में हासिल की है और बीजेपी ही नहीं बल्कि उसकी सहयोगी पार्टियां तीनों राज्यों में सरकार बनाने जा रही हैं। और त्रिपुरा में जहां बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिला है, वहीं नागालैंड में एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन की जीत हुई है। उधर मेघालय में भी सबसे ज्यादा सीट लाने वाली एनपीपी बीजेपी के साथ सरकार बनाने का ऐलान कर चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की धमाकेदार जीत। त्रिपुरा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत। नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी की विजय। मेघालय में भी फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। एनपीपी बीजेपी की सरकार। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों की शानदार जीत के बाद तीनों राज्यों में बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद नॉर्थ ईस्ट से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता होली से पहले गुलाल उड़ा रहे हैं, नाच गाकर खुशियां मना रहे हैं। बीजेपी की इस जीत के महानायक पीएम नरेंद्र मोदी जब चुनाव नतीजे आने के बाद दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। जब वो मंच पर पहुंचे तो इस जीत के लिए मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवाकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस समेत विरोधी दलों पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि हमारी जीत से घबराए कुछ कट्टर विरोधी कह रहे हैं मर जा मोदी, लेकिन मेरे देशवासी कहते हैं मत जा मोदी। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। पीएम मोदी ने कहा कि जब भी उनके विरोधी चुनाव हारते हैं तो ईवीएम का रोना रोते हैं, लेकिन आज वो पूरी दुनिया को बीजेपी का जीत का फॉर्मूला बताएंगे। मोदी ने कहा कि बीजेपी की जीत का फॉर्मूला त्रिवेणी में छिपा है। फिर उन्होंने त्रिवेणी का मतलब समझाया। मैं बीजेपी की सफलता का रहस्य बताना चाहता हूं। भाजपा के विजय अभियान का रहस्य छिपा है त्रिवेणी में। त्रिवेणी यानी 3 धाराओं का संगम। इस त्रिवेणी की पहली शक्ति है भाजपा सरकारों का कार्य। इस त्रिवेणी की दूसरी शक्ति है भाजपा सरकारों की कार्य संस्कृति और इस त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है भाजपा के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। कहा कांग्रेस कह रही है ये तो छोटे राज्य हैं,
इनके नतीजे इतना मायने नहीं रखते। आज के नतीजों के बाद कांग्रेस ने छोटों के प्रति अपनी नफरत को फिर से जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस कह रही है और अध्यक्ष उनके कह रहे हैं कि ये तो छोटे राज्य हैं, इनके नतीजे उतना मायने नहीं रखते। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे बोल निकलते ही है। तीनों राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ी कामयाबी त्रिपुरा में मिली, जहां 5 साल तक सरकार चलाने के बाद फिर से हुई वापसी बड़ी बात है। 60 मेंबर वाली त्रिपुरा असेंबली में बीजेपी को इस बार 32 सीट मिली हैं, जो पिछली बार की 36 सीटों से 4 कम है, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 31 से 1 ज्यादा है। उसकी सहयोगी पार्टी IPFT को भी 1 सीट मिली है, इसीलिए 33 सीट के साथ बीजेपी आसानी से सरकार बनाने जा रही है। जबकि त्रिपुरा में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने विचारधारा को किनारे रखकर गठबंधन किया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कांग्रेस को महज 3 सीटें मिली और CPIM को 11 सीटें मिली। नागालैंड में भी बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को बहुमत मिल गया है। नागालैंड में बीजेपी को 12 जबकि NDPP को 25 सीटें मिली हैं। इसके अलावा एनडीए की सहयोगी रामदास अठावले की रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले ग्रुप को भी यहां 2 सीटें मिली हैं। इस तरह 60 मेंबर वाली असेंबली में बीजेपी, NDPP और RPI के पास 39 MLA हैं और यहां न्याप्यू रियू एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शरद पवार की पार्टी NCP को भी नागालैंड में 7 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस का नागालैंड में खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। उधर मेघालय में कोनराड संगना की सत्ताधारी NPP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। उसे 27 सीटें मिली हैं। बीजेपी ने सरकार गठन में NPP को समर्थन देने का ऐलान किया है। बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, जो पिछली बार की तुलना में 12 सीटें कम हैं। जबकि ममता बनर्जी की पार्टी को मेघालय में इस बार 5 सीटें मिली हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को मिली जीत पीएम नरेंद्र मोदी की रणनीति का ही नतीजा है। मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं थी। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पर फोकस किया। अब तक वो 50 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि इस वक्त पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से 6 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।